नमस्कार, शुभ प्रभातम। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं आपके लिए संस्कृत व्याकरण का अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूं हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। भाषाओं की जननी, जिसे भाषाओं की माँ कहा जाता है, वो है हमारी संस्कृत भाषा। संस्कृत सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, जिसका प्रयोग नासा के वैज्ञानिक भी अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो संस्कृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे अपने सभी को संस्कारवान बनाने की भाषा है। सभी लोग कहते हैं संस्कृत कठिन भाषा, नहीं। संस्कृत भाषा सरलम भाषा, संस्कृत भाषा मधुरम भाषा। प्यारे साथियों, संस्कृत भाषा बहुत ही सरल और आपके समझ में आने वाली भाषा है, बशर्ते कि आपको समझाने वाला एक सही समझदार और उसको ट्रिक आनी चाहिए। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ हमारे इस YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से कि संस्कृत में जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, उस शब्द को किस रूप में लिखा जाए। अब ये रूप क्या होता है, अब मैं बात को बताना चाहता हूँ। संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती है और 8वां संबोधन होता है, जिसे 8 विभक्तियाँ नहीं कहा जा सकता। संस्कृत में 7 विभक्तियाँ और 8वां संबोधन होता है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम कहाँ करें, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाए, उनसे रिलेटेड मैं वीडियो आपको बताना चाहता हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने कारक से संबंधित और विभक्तियाँ क्या है इनसे संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत पर अपलोड किए हैं। आप विजिट कीजिए और देखिए कि हम शब्द रूप, मैंने बोला भी, और धातु रूप। धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, आत्मनेपदी और प्रश्ननेपदी। उनमें रूप किस प्रकार संचालित होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुरुष। ठीक उसी प्रकार शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, आया समझे, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग। इस प्रकार जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारे के सारे शब्द रूप से संबंधित वीडियोस हमने अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत पर अपलोड किए हैं। आप देखिए, हरि के शब्द, गुरु के शब्द, राम, लता, उसी तरह पट धातु के रूप, गच धातु के रूप, वत धातु के रूप, अलग अलग लट लकार में, लिंग लकार में, लोट लकार में अच्छी तरह से आपको हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर समझाया है। आप विजिट जरूर करिए और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मैं आता हूँ आपके साथ कारक पर। कारक क्या है, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, वाक्य में सार्थक शब्दों को कर्ता और जो क्रिया होती है उसको जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कारक कहते हैं। तो संस्कृत में कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें जो कर्ता कारक हैं और जो संबोधन है, दोनों को एक ही मान के, जो कर्ता कारक होता है वही संबोधन का रूप होता है। आया समझे। अब मैं आपको विस्तृत रूप से समझाना चाहता हूं कि कारक एवं विभक्तियां किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं, आप एक नोटबुक निकालिए और मेरे पीछे पीछे लिखिए। तो सबसे पहले लिखते हैं कारक एवं विभक्तियां। तो आइए अपने टॉपिक पे, कारक एवं विभक्तियां। तो मैंने आपको समझा दिया कि कारक क्या होते हैं, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड आपको मैं आज अपने वीडियो में ये बात बताने जा रहा हूं। जिसे मैं बताना चाहता हूं, राम पुस्तकम पठति, ये सेंटेंस मैंने आपके लिए लिया है वाक्य। इसके अंदर राम कर्ता कारक है, पठते पट धातु, लट लकार, एक वचन, प्रथम पुरुष। आया समझे। तो पट धातु, लट लकार का एक वचन और प्रथम पुरुष है, ठीक है ना। अब राम है अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग कर्ता कारक है। अब इसको हम पढ़ते हैं, राम पुस्तक को पढ़ता है। को इसमें क्या है, अंडरस्टूड है, समझे, को इसमें समाहित है। तो अपन हिंदी में राम पुस्तक पढ़ता है, इसकी संस्कृत बनाने के लिए रामः पुस्तकम पठति, यानी राम पुस्तक को पढ़ता है। तो पुस्तकम पुस्तक के रूप के जिस प्रकार फलम फले फलानी
पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, प्रथम और द्वितीय रूप में पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। जो द्वितीय विभक्ति एक वचन आएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या आएगा, कारकता कारक एक है इसलिए एक वचन आएगा, तो पुस्तकम द्वितीय विभक्ति का एक वचन आएगा। समझे आप? इस तरीके से पुस्तक है क्या, नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग के जो पुस्तक के रूप चलते हैं, फल की तरह चलते हैं। इसी तरह राम पुस्तकम पठति, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो पुस्तक में है द्वितीय एक वचन विभक्ति है, द्वितीय एक वचन विभक्ति है, ध्यान है आपको, ठीक है ना? ये आपको समझाना चाहता हूं। तो राम कर्ता और पठति क्रिया है, इन दोनों के बीच को संबंध को बताने के लिए जो पुस्तक है, पुस्तक के लिए हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीय एक वचन का। इस प्रकार जो आज हम आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे कि किस कारक के साथ में कौन सी विभक्ति, और विशेष आपको पहचानने के लिए ये शब्द वास्तव में यदि इस वाक्य में आ जाए तो आपको उसी विभक्ति का प्रयोग करना है। समझ में आ गया होगा? अब आप भी अपनी कॉपी निकालिए और उसके अंदर मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसमें आप लिखते रहिए मेरे पीछे, ठीक है ना? इस तरह से आपको बताना चाहता हूं। देखो एक महत्वपूर्ण है सुनना, एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदान तथैव च अपदानाधिकरण में देखे कारकाणि षटः। समझ आया? यानी संस्कृत में सुनना, आपको जो मैंने कारक बताए हैं उनमें किसका भी प्रयोग होता है, कर्ता के साथ प्रथमा, कर्म के साथ द्वितीय, करण के साथ तृतीय, संप्रदान के साथ चतुर्थी, अपादान के साथ पंचमी और संबंध के साथ षष्ठी, अधिकरण के साथ सप्तमी और संबोधन के साथ संबोधन, ठीक है ना? अब मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार हम विभक्ति का प्रयोग करें। लिखो कर्ता कारक के साथ प्रथमा, आप लिखिए चलो। सबसे पहले कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। अब देखो कर्ता कारक में यदि एक वचन हो तो विभक्ति का पहला रूप एक वचन, कर्ता कारक में द्विवचन हो तो विभक्ति का दूसरा रूप, और कर्ता कारक में बहुवचन हो तो विभक्ति का बहुवचन रूप आएगा। ये ध्यान रखना। अभी मैं आपको एक सेंटेंस से समझा दूंगा कि हम कैसे उस प्रकार यूज करते हैं, ठीक है ना? अब मैं बताना चाहता हूं, जैसे देखो, अब देखो, जैसे देखो मोहनम या मोहनः, ऐसे लिखो, मोहन फलम खादति। मोहन कितना वचन है, एक वचन है। अब देखो, अब देखो आवाम, आवाम क्या है, अहम उत्तम पुरुष एक वचन, आवाम मध्यम पुरुष, अपन उत्तम पुरुष का द्विवचन, और वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन। अहम आवाम वयम में हम दोनों और हम सब एक वचन द्विवचन और बहुवचन। आवाम है उत्तम पुरुष का द्विवचन। अब देखो जिस तरह फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो फले द्वितीय विभक्ति आएगी और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। आवाम फले उस तरह ठीक, पठति पठत पठन्ति की तरह खादति खादत खादन्ति, प्रथम पुरुष, खादसी खादत खादत मध्यम पुरुष, खादामी खादाव, तो क्या आएगा, आवाम फले खादाव। ये देखो मोहन फलम खादती, मोहन फल खाता है, आवाम फले खादाव, हम दोनों फल खाते हैं, तुम सब फल खाते हो, तो क्या होगा, यूयम। अब फलम फले फलानी, क्योंकि बहुत सारे हो गए, तो यूयम फलानी। अब यूयम क्या है, त्वम युवाम और यूयम मध्यम पुरुष, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो बहुवचन में क्या होगा, वही खादती खादत खादंती, खादसी खादत खादत, खादामी खादाव खादाम, तो पठती पठत पठन्ति की तरह पठसी पठत पठत, तो क्या होगा, यूयम फलानी खादा, ठीक है ना? आया समझे, क्या नहीं आया? खादत क्या आएगा, खादत, ये हो गया इस तरीके से, यूयम फलानी खादत। मोहन फलम खादती, मोहन फल खाता है, आवाम फले खादाव, हम दोनों फल खाते हैं, यूयम फलानी खादात, तुम सब फल खाते हो। तो मोहन एक है, एक फल खा रहा है अकेला, आवा हम दोनों अलग अलग दो फल खा रहे हैं, और तुम सब यानी बहुत सारे फल खा रहे, एक फल, दो फल और बहुत सारे फल। खादती
मौन के हिसाब से प्रथम पुरुष एक वचन, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन। इस तरीके से आपको ये प्रथमा विभक्ति के लिए आपको हमेशा कर्ता कारक के हिसाब से प्रथमा विभक्ति लगेगी। आया समझ में? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं महत्वपूर्ण नियम जो आप अपनी कॉपी में लिखिए कि हमेशा, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जो कर्ता कारक का इसका नियम है, लिखिए। यानी कर्ता कारक या प्रथम विभक्ति का प्रयोग प्रापादित कार्य लिंग मात्रा वचन के अनुसार किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें आप लिख लीजिए मेरे पीछे पीछे जो महत्वपूर्ण बात है वो आप लिखिए। प्रतिपदी का अर्थ प्रातिपदी का अर्थ लिंग परिमाण वचन, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम विभक्ति का ये प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ध्यान है, यानी किसी भी जाति पुल्लिंग जाति बताने के लिए, लिंग वचन और परिमाण बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कारक के साथ। ध्यान रखना आपको। प्रथमा विभक्ति क्या बताती है आपको? सबसे पहले क्या? लिंग वचन और कारण। लिंग वचन और कारण, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं लिंग वचन और कारण बताने के लिए प्रथमा। जैसे देखो कृष्ण है, राम है, आया समझे? जैसे देखो राम, लता, फलम। अब लिंग के लिए राम पुल्लिंग, लता स्त्रीलिंग और फलम नपुंसकलिंग। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, हिंदी और अंग्रेजी में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मेल और फीमेल हिंदी इंग्लिश में। लेकिन संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग पुरुष जाति का, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का, नपुंसकलिंग न तो पुरुष में आता है न स्त्री में आता है, अन्य जो है सभी, जिसे हम फल भी ले सकते हैं, वस्तुएं भी ले सकते हैं, आए समझे, उसे हम नपुंसकलिंग के रूप में बता सकते हैं। ठीक है ना? अब वचन, अब देखो मैं बताना चाहता हूं बालक एक वचन, बालको द्विवचन, बालका बहुवचन। बालक एक बालक, तो इसको क्या कहेंगे? एक वचन। बालको दो बालक द्विवचन, बालका दो से अधिक बालक, तीन भी कह सकते हो, ज्यादा बालक अधिक बालक कह सकते हो। तो आए समझ, इसको एक वचन, इसको दो बालक को क्या कहेंगे? द्विवचन, और दो से अधिक वाले को बहुवचन कहेंगे। कुछ समझ आया आपके? यानी जो एक होता है, अब ठीक एक बात और, हिंदी और अंग्रेजी में नंबर्स यानी वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। इसके उल्टा संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक वस्तु व्यक्ति किसी एक से संबंधित होता केवल एक, द्विवचन में दो, संख्यात्मक में दो, और बहुवचन यानी दो से अधिक, उन सबको बहुवचन। जैसे देखो बालक एक बालक, बालको दो बालक, बालका बहुत सारे बालक। उसी तरह फलम एक फल, फले दो फल, फलाने बहुत सारे फल, आया समझे? लता लते लता, इस तरह लता लते लता, वही आपको मैंने स्त्रीलिंग में बताया। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो कारक है, कर्ता कारक है, वो प्रथमा विभक्ति लिंग वचन के बारे में हम उसका प्रयोग करते हैं। आ रहा आपके समझ में? जो एक वचन विभक्ति है वो किस में बताती है? किसी भी वाक्य में लिंग वचन और परिमाण की मात्रा से संबंधित जानकारी बताता है। ठीक है ना? इसीलिए इसको अपन विभक्ति का प्रयोग नहीं होकर के प्रतिपादक कहते हैं। मैंने लिखा ना, देखो प्रतिपादक, है समझे? ओके, प्रतिपदी का अर्थ लिखा ना मैंने, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? समझा? आगे होगा
जैसे मैंने बताया, जैसे रामः गृहं गच्छति। अब राम है, ये कर्ता कारक का भी काम करता है और प्रथमा विभक्ति का भी काम करता है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। जो राम लिखा मैंने वो कर्ता कारक भी है और प्रथमा विभक्ति भी है। क्योंकि इसमें आपको किसी से संबंध नहीं बताना, केवल ये लिंग, वचन और परिमाण से संबंधित जो पहली विभक्ति आपको बताता है। ठीक है ना, इससे संबंधित आपको ये जानकारी मैं बता रहा हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे लिखिए कर्म कारक जो द्वितीय विभक्ति, यानी कहां कहां हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहां कहां करते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, कर्ता कारक प्रथमा। अब लिखिए द्वितीय के लिए, लिखिए आप, ये हो गया कर्म कारक। लिखिए कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, जिसे कर्ता नहीं आता, काम को करने वाला चिन्ह है और कर्म को इसका चिन्ह है। आया समझ। अब कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, जैसे मैं घर को जाता हूं, अहम गृहं गच्छामि, मैं घर जाता हूं, तो क्या आएगा, अहम गृहं गच्छामि। अहम गृहं लिखिए आप भी, गृहं गच्छामि, अहम गृहं गच्छामि। तो ये मैं घर जाता हूं, तो अहम वही अकारांत पुल्लिंग अस्मत् शब्द का है ना, मैं, और इसको हम उत्तम पुरुष एक वचन भी कहते हैं। गृहं घर को, गृह अकारांत पुल्लिंग है, ऐसा समझे। तो इसी तरह गृहं घर को, गच्छामि अंजार गच्छ धातु है, अकार वो अपन के लट लकार के अंदर, उत्तम पुरुष एक वचन गच्छामि, ऐसे गम धातु का वर्तमान काल में लिखते हैं, लट लकार में हो गच्छामि। तो अहम गृहं गच्छामि, जो गृहं है ये घर को, ये है द्वितीय विभक्ति। क्या है, द्वितीय विभक्ति। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अब मैं बताना चाहता हूं द्वितीय विभक्ति क्या कहते हैं, कर्म यानी काम बताता। क्या बताता है, काम से संबंधित होती है, उससे हम क्या कहेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं, कर्ता के, जो कर्ता पे प्रभाव डालता है, जैसे कर्ता और क्रिया के लिए जाता है, मैं जाता हूं, कहां जाता हूं, घर को, कहां जाता हूं, घर को, जो ये बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है वो कर्म कारक से संबंधित होता है, जिसको कर्ता बहुत अधिक चाहता है, यानी कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। तो क्या कहेंगे, अब देखो एक सूत्र है, कर्मणि द्वितीय, यानी कार्य होता है, उसे हम द्वितीय विभक्ति के लिए करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आप शब्द लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सूत्र है इसका। क्या है, सूत्र है द्वितीय विभक्ति के लिए। लिखिए आप, अभितः परितः, लिखो अभितः परितः समया, अभितः परितः समया निक्ष हा प्रतियोगे अपि, निक्ष हा प्रतियोग अपि। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखो अभीत सब सामने, अभीत, परित, समय, निक्षा और हा और प्रति, कितने अक्षर हैं, ये 6 अक्षर है। यदि किसी भी वाक्य में ये 6 शब्द आ जाएं तो आपको क्या करना है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। आया समझे। जैसे देखो, ग्रामम अभीत वृक्षा सन्ति। अब देखो इस वाक्य को पढ़िए, ग्रामम अभीत वृक्षा सन्ति। गांव के चारों ओर पेड़ है, तो कौन सा शब्द आया, अभीत। तो इस अभीत से हिसाब से राम, रामो, रामा प्रथमा, रामम, रामो, रामा, ठीक उसी तरह ग्राम अकारांत पुल्लिंग है, तो रामम द्वितीय एकवचन है, तो ग्रामम द्वितीय एकवचन होगा ग्राम का, ग्रामम। तो ग्रामम अभीत। अब यहाँ खाली जगह आ जाए परीक्षा में, ग्राम शब्द कोष्टक में लिख दे कि इस ग्राम शब्द की विभक्ति लिखिए, तो ग्राम, ग्राम लिख दिया कोष्टक में आपके, अभीत वर्षा संति। तो आपको यह पकड़ना है, ये अभीत शब्द, इस अभीत शब्द के योग से द्वितीय विभक्ति, ग्राम की द्वितीय विभक्ति होगी ग्राम, ग्रामो, ग्रामा प्रथमा,
ग्रामम ग्रामो ग्राम द्वितीय, आया समझे? ग्रामम द्वितीय, तो ग्रामम द्वितीय एक वचन है, क्या द्वितीय एक वचन, तो ग्रामम आएगा, क्या आएगा? ग्रामम। अब परित के लिए इसी तरह आपको परित में भी संबंधित आपको समझना चाहिए, आया समझे? अब आगे देखो, देखो विद्यालयम निक्षा उद्यानम वर्तते, विद्यालयम निक्षा उद्यानम वर्तते, क्या आया? निक्षा शब्द के योग से द्वितीय विभक्ति बनती है। अभी तक परित समय निक्षा प्रतियोगी अपनी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के हिसाब से होता है, ठीक है ना? ये आपको लिखना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतरा, अंतरैण और विना, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण बात है, समझ आया? यानी जो चलायमान वस्तु, आप देखिए, आप ये नियम बता दिया मैंने पहला, या एग्जाम्पल भी समझा दिया, तो अभी तो परित ये पहला बता दिया। अब कोई भी गतिशील है, कोई गतिशील है, गति के संबंध में भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य समझ लीजिए आप, जना गृहम गच्छति, सिंह वनम विचरति, मतलब सिंहम, सिंहम वन विचरति, तो क्यों आ गया? वनम क्यों आया? देखो, सिंह वनम विचरति यानी गतिशील है, तो वन की द्वितीय विभक्ति वन में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये वन की द्वितीय विभक्ति गति के हिसाब से आई है। अब तीसरा अंतरा, विराम जिसे कहते हैं, लिखिए आप भी, अंतरा, अंतरैण और विना, अंतरा, अंतरैण और विना, इस शब्द के योग से भी क्या बनती है? द्वितीय विभक्ति विना, आया समझे? ये ध्यान रखना है आपको, जो मैं बता रहा हूं ये उदाहरण आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा आया समझे? जैसे राम विना अहम न पठिष्यामि, रामम विना अहम, देखो आए, देखो रामम विना अहम न पठिष्यामि। अब रामम क्यों आया भाई यहाँ पे? राम तो अकारांत पुल्लिंग है, लेकिन विना शब्द के योग से यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना? ये जो मैंने आपको समझाया है द्वितीय विभक्ति के लिए। अब आता है, अब आप महत्वपूर्ण और लिखिए, देखो उभयत सर्वत अधिक, ये सब लिख दिया। अब आप चौथा लिखिए, उभयत अधिक, जो महत्वपूर्ण शब्द लिखवा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके, आया समझे? अध्यधि सर्वत अध्यधि, इनके साथ में हमेशा किसका प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। ये जो शब्द होता है मैंने, उभयत सर्वत, आया समझे? धिक, तो इनमें महत्वपूर्ण एक तो धिक है, एक विना है, एक अभित परित समय निक्षा है, हाँ और प्रत्यय, जो इनके योग से हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखो, विद्यालयम उभयत राजमार्ग, उभयत दोनों, और उभयतम, तो विद्यालयम क्यों आया? विद्यालयम आया, विद्यालयम, विद्यालय अकारांत पुल्लिंग है, राम की तरह चलता है, तो विद्यालयम उभयत राजमार्ग, आया समझे? यानी बीच में दोनों तरफ, आया समझे? इस तरीके से मैं आपको ये समझाना, यानी अंतरानुअंतरे युक्ते द्वितीय, अंतरानुअंतरे युक्ते द्वितीय, अंतरा अंतरैण से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे अधि उपसर्ग हो, ऐसे देखो बहुत बढ़िया, अधि उपसर्ग होना से क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और समय और स्थान में दूरी के लिए भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कालाध्युरो ते ते संयोगे, यानी निरंतरता होती है, जैसे दशम दिनांति लिखंती। अब उप अनु और अधि, ध्यान रखना, उप अनु और अधि उपसर्ग से भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते। अब मैं तुम्हें बता, 16 द्विकर्मक धातुएं, देखो एक कर्मक और द्विकर्मक, ऐसी धातुएं जिसमें दो कर्म होते हैं। जैसे इनमें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जैसे देखो, एक कर्म प्रधान होती है और दूसरी अपर, जैसे दुह, वाच्य, पच, दंड, रुच, प्रच, विच, सा, नी, मुश, नी, कृष, ऐसा। तो ये क्या बताया मैंने? ये जो धातुएं बताई है, इनमें से साथ में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब हम वापिस एक योजना बता देता हूं, कारक चिन्ह और विभक्तियों के प्रयोग से संबंधित जब किसी का लिंग, वचन और परिमाण बताना हो तो आपको प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के रूप में यूज करते हैं।
द्वितीय विभक्ति कर्म कार के रूप में किसी का कर्म बताना हो, कार्य बताने के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और महत्वपूर्ण शब्द अभीत, परीत, समय, निक्षा, हा, प्रति, यदि ये शब्द आ जाएं किसी भी वाक्य में तो आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, वो भी वचन और लिंग को देखते हुए। गतिशील को ये गतिमान यानी चलायमान हो कोई वाक्य में, जिससे सिंगम वनम विचरती हो, चलता है, तो कर्मकार के रूप में द्वितीय विभक्ति। अंतरा, अंतरायण और विना, इनके शब्दों के साथ यदि किसी वाक्य में हो तो उनके हिसाब से हमको द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। उभयत, अधिक, सर्वत्र, अध्यय में, इनके साथ में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आज आपको प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है ये अपने YouTube में बताया है। तो आप सब अपने YouTube चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाइए और इनको आगे से आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार।